नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं डीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दिनों दिन बढ़ रही लगातार महंगाई के बारे में। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान हो रही है। ऐसे में सीएनजी के रेट में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। सीएनजी के दामों में 3 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां सीएनजी 81.19 मिल रही है, तो वहीं सीएनजी के बड़े दाम के बाद अब सीएनजी फैजाबाद में 84.19 मिल रही है। तो वहीं अगर बात करें पलवल की, तो पलवल में 85.19 के हिसाब से सीएनजी लोगों को मिलेगी। लोगों का कहना है कि लगातार सरकार महंगाई बढ़ा रही है, जिसके चलते आम जनता काफ़ी परेशान हो रही है। सरकार को इस महंगाई पर रोक लगानी चाहिए, जिससे जनता अपने घर का सही तरीके से गुजारा कर सके। गोरे खान, क्या करते हो? टेम्पो चलाता हूँ। टेम्पो चलाते हो। सीएनजी के रेट आज बढ़े हैं। हाँ जी। पहले किस रेट में सीएनजी लेते थे? पहले 81 थी, अब क्या रेट है? अब हो गए 84। 84.19। हाँ। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार महंगाई बढ़ा रही है, तो क्या इस महंगाई भरी दुनिया में भैया रोटी खाने को मोहताज हो रहे हैं इस टाइम। इन्हों समझ ले कि हम कमाई नहीं है, 2 बार गैस भरा लियो, 150 रुपये लीधी के घर चटनी रोटी खाने को मिले। टेम्पो वाले क्या करेंगे? हमें सीएनजी इतनी महंगी हो गई, बेलदारी करके खा लो, इससे बढ़िया। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से ही गुजारिश है कि सीएनजी कम करो, नहीं ना तो मर जाएंगे गरीब आदमी हम। हमारे घर में जाके देखो, क्या एक टाइम खाने को, एक टाइम खाने को नहीं है। आज अपने सिलेंडर भरवाया, पहले कितने में भर जाता था? पहले हमारा जब 40, 50, 200 रुपये में सिलेंडर भर जाता, पूरे दिन चलती गाड़ी। अब 2 बार सिलेंडर भराओ, 700-800 गैस लगा लो और 150 रुपये बचते हैं। इतनी कमाई होती है, वो 150 में लेकर घर जाते हैं। बीवी बच्चे को क्या देते हैं हम? सर क्या नाम है सर आपका? सुमित नाम है सर। सुमित, लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और आज भी जो सीएनजी के रेट में उछाल देखने को मिला, कितने रेट बढ़े हैं? पहले 81.19 थी, अब 84.19 हो गए, 3 रुपये बढ़ गए। कस्टमर भी चढ़ जाते हैं कि इतने रुपए की कैसे गैस भर दी तुमने। अब ये रेट प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, 10 दिन में 20 दिन में रेट बढ़ जाए सीएनजी के। यही तो आदमी की आम जनता है जो यही तो चल रही है, यही तो बचाओ। पेट्रोल डीजल तो पहले से ही महंगे है, अब यहाँ में भी बचाव न रहे हो। लोग कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर सीएनजी की गाड़ी लेते हैं, उसमें बचत होगी। लेकिन सरकार लगातार सीएनजी के रेट भी बढ़ा रही है। दबा के बढ़ रहे सीएनजी पे रेट। सीएनजी के कम से कम रेट 50-60 रुपये होते तो चल जावे, गुजारा हो जावे। सेल पे कितना प्रभाव पड़ा है इससे? सेल से बहुत प्रभाव पड़ रहा है भैया। भगवान दास जी, आज जैसे कि सीएनजी के रेट बढ़े, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ के बारे में सरकार तो सुने ना, हरदम पैसा बढ़ा दी जाए, चाहे कई आदमी को घर का खर्चा चले या ना चले। आज कितने रेट बढ़े हैं सीएनजी के? आज 3 रुपये तो बढ़े होंगे, 3 से ऊपर ही बढ़े होंगे। 3 से ऊपर। पहले कितनी सीएनजी डलवाया करते थे, अब कितने सीएनजी डलवा रहे हैं गाड़ियों में? पहले 5 से 20 की आम थी, आज 5 से 60 की आई। 560 की। क्या करते हो? गाड़ी टैक्सी में चलाते हो? ये सकून में चलाते हो। तो क्या लगता है महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो घर का रोज गुजारा चल सकता है? भैया कहाँ गुजारा चल रहा हो? गुजारा बहुत दिनों रात एक करनी पड़ रही है, जब बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। क्या कहना चाहोगे अपनी सरकार से? खट्टर जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? खट्टर हमारे की कहाँ सुनेंगे भैया? बड़े बड़े आदमी की ना सुनवाई हो रही, हमारी कौन सुनवाई? चलिए रुकेंगे अगली खबर के बाद। बल्लभगढ़ से सोना टोल रोड के पिछले कई वर्षों से दयनीय स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप नेताओं ने जहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं उन्होंने केंद्र राज्य मंत्री और बीजेपी विधायकों पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से बल्लभगढ़ से सोना रोड टोल टूटी हुई है, और लेकिन आज तक इस रोड की मरम्मत नहीं की गई। आलम यह है कि इस क्षेत्र में सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र भी इस टूटी रोड की वजह से भारी नुकसान झेल रहा है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के मौजूदा विधायक नीरज शर्मा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विधायकों पर भी जमकर आरोप लगाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने कहा कि इस टोल रोड पर मौजूदा कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा और पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना ने अपनी मंथली बांध रखी है, और आलम यह है कि नंगला और सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र के ट्रक ना तो यहाँ आ सकते हैं ना जा सकते हैं। वहीं इस औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का भी टोटा है। चुनाव के दौरान सभी ने यहाँ बिजली, सीवर, पानी की व्यवस्था कराने के वायदे किए थे, लेकिन सरासर सारे वादे झूठे निकले। अगली खबर की ओर। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश
प्रकाश धनखड़ फरीदाबाद पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक दिवसीय शक्ति केंद्र प्रमुख कार्यालय कशाला शिविर में पहुंचे। शिविर में जिला और ब्लॉक स्तर सहित बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी को ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की पाठशाला लगाई गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को बताया गया कि आखिर वो कैसे बीजेपी की सोच और नीतियों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ नगर निगम कार्यालय के बराबर में दशहरा मैदान है, जहां पर 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज दशहरा मैदान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आसपास के लोग भी यहां पहले कूड़े की बदबू से अपना जीवन नरकीय समझ रहे थे। बल्लभगढ़ में दशहरा मैदान का ये नज़ारा है, जहां हम दूर दूर तक कूड़े के ढेर देख सकते हैं। ये दशहरा मैदान नगर निगम कार्यालय के बराबर में है। यहां पर 15 अगस्त 26 जनवरी और दशहरा उत्सव जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 4 महीनों से दशहरा मैदान को नगर निगम के सफाई कर्मियों ने कूड़े का ढेर बना दिया है। आसपास में रहने वाले लोगों की माने तो वे यहां पर अपना नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पड़ोस में नगर निगम कार्यालय है और एम्स की ब्रांच भी है, साथ ही सरकारी अस्पताल भी है। बावजूद इसके नगर निगम अधिकारियों का किसी भी अधिकारी का कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं है। सर, सरकारी कार्य जो बात की जाए 15 अगस्त और 26 जनवरी के 2 कार्यक्रम इस दशहरा ग्राउंड के अंदर किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से गंदगी का अंबार जो है दशहरा ग्राउंड के अंदर बना हुआ है, तो कितना परेशानी जो है यहाँ होती है। ऐसा है, देखो जी, इसमें पहले इतनी बढ़िया सफाई रहती थी, अब तो इसमें पूरे यानी कि गंदगी के ढेर न जाने कहाँ से ला के यहाँ पे फेंक देते हैं। और यहाँ से जब बारिश का टाइम भी आ जाता है, आदमियों को निकटने बढ़ने में जो कार्य कम्प्लेक्स होते हैं उन्हें भी आने में यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। लगातार जिस तरीके से सरकारी कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनके लिए तो जितनी वैसी साफ सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। तो क्या कमी किसकी मानते हो इसमें? कमी हम इसमें ये मानते हैं कि कमी कुछ तो यानी कि ठेकेदारों की है और कुछ कम्प्लेक्स वालों की है। कुछ जो कमेटियां बनाई गई हैं वो उन आदमियों से पैसे लेके ही इस काम को करती हैं। पृथला के गांव में पंचायती चुनाव देरी से होने के कारण लगभग सभी गांव में गंदे पानी की निकासी न होने की समस्या बनी हुई है। इसी को लेकर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने पृथला एवं बल्लभगढ़ ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द गंदे पानी की निकासी का समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि गंदगी के चलते गांव रहने लायक नहीं रह गए हैं। वे मुख्यमंत्री से भी इसको लेकर बात करेंगे कि अधिकारी केवल 25,000 तक के विकास कार्य करा सकते हैं, लेकिन गांव में जिस तरह से समस्या बनी हुई है उससे निपटने के लिए इस राशि को बढ़ाने का निवेदन भी मुख्यमंत्री से किया जाएगा, ताकि गांव के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बैठक में उन्होंने कहा कि बरसात के बाद पृथला विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 108 करोड़ रुपए की सौगात पृथला विधानसभा क्षेत्र को दी थी, लेकिन बरसाती सीजन होने की वजह से अभी काम शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने अधिकारियों को भी हिदायत दी कि काम में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। काम करने वाले अधिकारी पृथला में रह सकते हैं। जो पृथला ब्लॉक है हमारा उसकी और जो बल्लभगढ़ ब्लॉक है उसकी दोनों BDPOs के साथ सभी अधिकारी जो उसमें कर्मचारी काम करते हैं सबके साथ बैठक की है कि गांवों को कैसे जो समस्याएं गांवों में आ रही हैं पंचायत के ना होने के कारण उनसे कैसे निजात दिलाई जाए, कैसे उनको जब तक रख रखाव किया जाए उसके ऊपर बैठकर विस्तृत चर्चा की है। तमाम गांवों में सर गंदा पानी भरा हुआ है, परेशान हैं लोग। कई बार आपसे गुहार लगाई है, अधिकारियों से भी लगाते हैं, उसको लेकर भी क्या कोई दिशा? समय समय पर मुझे एक गांव की समस्या का पता है। समय समय पर सभी, चाहे वो BDPO महोदय हैं, चाहे सेक्रेटरी साहिबान हैं, चाहे कोई और हैं, जब भी इनको समस्या के बारे में वैसे तो ये खुद भी ठीक करते हैं, लेकिन जब बताया जाता है तो उस पर फ़ौरन संज्ञान लेकर के उसे 24 घंटे के अंदर ठीक करके देते हैं। और मेरे यहाँ का अधिकारी या कर्मचारी कामीदा है, काम वाले लोग ही मेरे पास रह सकते हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर गांव में जो समस्या है वो पंचायत ना चुनने के कारण है। उसको जितना भी एक 25,000 रुपये की केवल खर्च करने की इनकी क्षमता है, इनको पावर है, तो उस 25,000 में जितना ये बेटर टू बेटर कर सकते हैं वो समय समय पर करते हैं। और गांवों को आज जो विशेष तौर पर बैठक है वो इसलिए है कि अगर पंचायत में 2 या 3 महीने भी लगते हैं तो तब तक बरसात के पानी की निकासी, पीने का पानी या अन्य जो साधन है उनको पूरा किया जाए, इसी के लिए बैठक बुलाई है। खबरों
में बात करेंगे पलवल की। पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार संभालते ही डॉक्टर लोकवीर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और जिले में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए स्टाफ को सख्त निर्देश दिए। नागरिक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकवीर ने चिकित्सक सुविधाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्टाफ को निर्देश दिए कि महिलाओं और बुजुर्गों का प्राथमिकता से इलाज किया जाए। इसके साथ ही अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर उन्होंने संबंधित स्टाफ को निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर लोकवीर ने लैब और फार्मेसी का भी निरीक्षण किया, जहां उन्हें सुचारू रूप से कार्य चलता मिला। उन्होंने मरीजों से मिलकर भी उनका हालचाल जाना और साथ ही अस्पताल में मिल रही चिकित्सक सुविधाओं को लेकर उनसे जानकारी ली, जिस पर मरीजों ने पूरी तरह से संतुष्ट होकर बेहतर इलाज की बात कही। इसके साथ ही अस्पताल में मरीजों को बाहर से दवाई ना लानी पड़े, इसके लिए भी उन्होंने फार्मेसी में पहुंचकर जायजा लिया और निर्देश दिए कि सीएमओ डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि नागरिक अस्पताल में किसी भी तरह का इलाज को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को बेहतर इलाज की सुविधा दिए जाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की अस्पताल में शिकायत हो, आमजन उनसे सीधे शिकायत कर सकते हैं, वो इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। अब देखना ये होगा कि नए चिकित्सा अधिकारी आमजन की उम्मीदों पर आखिरकार कितना खरा उतरते हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नगर परिषद के नवनियुक्त चेयरमैन डॉक्टर यशपाल और नगर परिषद अधिकारी मनोज यादव ने पलवल के 31 पार्षदों से बैठक कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। विश्राम गृह में आयोजित बैठक में छोटी सरकार से जुड़े पलवल के 31 पार्षद पहुंचे और इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल पहुंचे और नगर परिषद अधिकारी मनोज यादव ने पलवल की सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों से चर्चा की। वे बेहतरीन सफाई व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिए। इस बैठक में खास बात ये रही कि नवनिर्वाचित महिला पार्षद भी बैठक में भाग लेने पहुंची, जबकि इससे पहले अक्सर देखा जाता था कि पार्षद पति महिला पार्षदों की जगह भाग लेते थे। इसके साथ ही नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने पार्षदों से सफाई व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे और आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए निर्देश दिए। इस मौके पर पार्षदों से ये भी अपील की गई कि हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाया जाए और इस मुहिम के तहत हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। सभी पार्षद हमारे उपस्थित रहे और सभी पार्षद बाढ़ से संबंधित जो मुद्दे थे उन मुद्दों को रखा। विकास कार्य से संबंधित जो रेजोल्यूशन है उसको पास किए गए और हर इस शहर से जुड़ी हुई हर एक समस्या पर विस्तार से चर्चा हो, सभी की मत को जाना और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने सभी ने एक सार्थक चर्चा की और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा का एक जो अभियान नगर परिषद के माध्यम से हरियाणा सरकार पूरे क्षेत्र में चला रही है, तो उसके लिए भी हमने हर घर तिरंगा पहुँचे, उसके लिए भी आज सदन में चर्चा की। चेयरमैन साहब, आज पॉलीथीन बैन हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, परंतु नगर परिषद के तमाम अधिकारियों की तरफ से ढिलाई देखी जा रही है, तो उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश देंगे? नगर परिषद की तरफ से ढिलाई नहीं है। नगर परिषद के अधिकारी नगर परिषद लोगों को सख्त तौर पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जागरूक बने लोग, उसके लिए भी अभियान छेड़ा हुआ है। हमने अधिकारियों के साथ में भी बैठक का आयोजन किया और उनको इस बारे में बताया और लोगों को एक सहभागिता उसमें बनी रहे, एक तरफा नहीं, लोगों के साथ साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं। पलवल जिले में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल की गई। इस अवसर पर नगराधीश द्विजा, उप जिला शिक्षा अधिकारी सुखबीर सिंह तंवर और डीपी जसवीर तेवतिया, प्रिंसिपल शोभा प्रभा, एईओ राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। नगराधीश द्विजा ने बताया कि
पलवल जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप में जिले के 8 स्कूल, जिनमें जीवन ज्योति स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, गोलाया प्रोग्रेसिव स्कूल, लोटस इंटरनेशनल स्कूल, राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय शहर और एवं कैंप तथा SND स्कूल के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। नगराधीश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोगों को देशभक्ति और हरियाणवी संस्कृति के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन के सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हर घर तिरंगे को लेकर अनेक गतिविधियां कराई जाएंगी, जिसमें बच्चे तिरंगा बनाएंगे और स्कूल में लहराएंगे। हर घर तिरंगे को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से अपील की गई है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लगाएं। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, तिरंगे को लेकर हमें गर्व करना चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अभी रिहर्सल के लिए कुछ स्कूल्स को बुलाया था। तो हमारे यहाँ पर तकरीबन 8 स्कूल्स से बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। कुछ स्कूल्स का जिनका परफॉर्मेंस और तैयारियाँ पूरी थी उनको हमने फाइनल कर दिया है, और जो बाकी स्कूल्स हैं जिनकी तैयारियाँ पूरी किसी वजह से नहीं हो पाई थी उसके लिए भी हमने नेक्स्ट रिहर्सल का टाइम दे दिया है। तो उस दिन हम उसको फाइनली सेलेक्ट करके प्रोग्राम को अप्रूव कर देंगे। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मोस्टली देशभक्ति से रिलेटेड हैं और जो मोस्टली कार्यक्रम है वो हमारे हरियाणा की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हर घर तिरंगा के लिए हम पूरे जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि फ़िलहाल भी हम स्कूल में हैं तो यहाँ स्कूल से भी हमारा बहुत योगदान है हर घर तिरंगा के लिए। सभी स्कूलों में एक गतिविधि कराई जाएगी हर घर तिरंगा को लेकर, जिसमें बच्चे प्रोत्साहित होकर तिरंगा बनाएंगे और अपने घरों पर लहराएंगे। बाकी भी जो विभिन्न विभाग हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।